हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। तो हम एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 7.19 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा देखिए सामने क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई उपग्रह है पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं उपग्रह किसे बोलते हैं कि कोई देखो दो तरह के उपग्रह होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो उपग्रह क्या है? वो पिंड जो पृथ्वी की या किसी ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं, कोई भी पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे अपन उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि कोई उपग्रह है जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च करनी होगी। तो हमें वो एनर्जी निकालनी है कि कितनी ऊर्जा उस उपग्रह को हमें देनी होगी ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकल जाए। कितनी ऊर्जा हमें वहां खर्च करनी होगी, ये हमें सोल्व आउट करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया कि जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान हमें दिया गया है 200 किलोग्राम है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6.0 10 की पावर 24 किलोग्राम दिया गया है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर दी गई है और जी जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है इसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें दिए गए मान है। इन दिए गए मान की हेल्प लेते हुए हम क्या करेंगे, उस ऊर्जा का मान निकालेंगे जो उस उपग्रह को दी जाए और वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर पार करके बाहर निकल जाए। ये मान हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। तो एक बार जो भी दिया गया डाटा है एक बार लिख लेते हैं, हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। तो देखिए, एक तो दिया गया है कि उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो उपग्रह की पृथ्वी के पृष्ठ या सतह से ऊंचाई मान लीजिए ऊंचाई जो h है हम h से शो करें, h मीन्स हाइट। ये हमें दी गई है 400 किलोमीटर और इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में m के इस पद्धति में। तो 400 इंटू किलोमीटर में होता है 10 की पावर 3 या 1000 मीटर। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। आगे कहीं भी वैल्यू काम आएगी तो वहाँ पर इसका मान जो ऊंचाई का मान है वो 400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर वहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बोला गया इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा निकालनी है। साथ में उपग्रह का द्रव्यमान दिया गया है। तो उपग्रह का द्रव्यमान जो दिया गया वो लिख लेते हैं। उपग्रह का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m है। उपग्रह का द्रव्यमान जो स्मॉल m है वो दिया गया है 200 किलोग्राम। साथ में पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में E इस तरह शो करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 6.0 गुणा में 10 की घात 24 किलोग्राम और दिया गया हमें पृथ्वी की त्रिज्या जो है, पृथ्वी की त्रिज्या तो रेडियस ऑफ अर्थ है तो R सबस्क्रिप्ट में इसी इसको शो करेंगे। ये हमें दिया गया है 6.4 इंटू में 10 टू पावर 6 मीटर और दिया गया हमें जी का मान जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है वो दिया गया 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए बेसिकली हम थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं कि जो पृथ्वी से जो ऊपर कुछ ऊंचाई पर उपग्रह स्थित है तो उसे हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी कि वो गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकल जाए। तो देखिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर क्लियर करते हैं कि यहाँ क्या चीज बोलना चाह रहे हैं।
तो मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो हमारे पास है, मान लीजिए त्रिज्या जो आर ई है। ये त्रिज्या जो है इसका मान हमारे पास आर ई है। और सिमिलरली ये कोई जो हाइट है, ये मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से इधर की जो वैल्यू होगी ये भी रेडियस होगी, तो ये होगी, ये भी आर ई होगी। और मान लीजिए इस बिंदु से इस सतह से उपग्रह जो स्थित है, मान लीजिए यहाँ कोई उपग्रह स्थित है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। और पृथ्वी के सतह से जो इस उपग्रह की हाइट है, ऊंचाई है, वो स्मॉल एच है। और इस उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है मान लीजिए वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो अभी ये जो उपग्रह यहाँ इस बिंदु पर जो स्थित है, यहाँ स्थित है, तो इसके पास इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी वो एक बार हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु की, इस उपग्रह के पास उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होगी, उपग्रह की कुल ऊर्जा में एक बार सोल्व कर लेते हैं, इसके पास कितनी ऊर्जा है। कुल ऊर्जा तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और हमें पता है गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, जो मान होता है, वो हमारे पास होता है माइनस जी एम ई मल्टीप्लाई बाई जो भी वस्तु या पिंड है जिस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव है। तो यहाँ पर जो पिंड है वो है उपग्रह, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो हमने स्मॉल आर मानी है। ठीक है, और हम जानते हैं कि उपग्रह हो या कोई भी पिंड हो, तो उसकी कक्षीय चाल जो होती है, कक्षीय चाल का जो मान होता है स्मॉल वी, वो होता है रूट ऑफ जी एम मल्टीप्लाई बाई आर। और जी एम यहाँ पर रहेगा जिस उपग्रह, सॉरी जिस ग्रह के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर जो मान होगा वो मान होगा किसके लिए, चक्कर जो लगा रहे हैं यहाँ पर ग्रह जो चक्कर लगा रहा है उसके चारों ओर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर। तो क्या जी एम ई डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से अगर मैं इस v की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो देखिए मान क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मान होगा वो हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी। इसे माने हम टोटल एनर्जी को टी से दिखा रहे हैं। इस एनर्जी का जो मान होगा वो हमारे पास होगा हाफ एम। इस v का मान जब हम यहाँ पुट करेंगे, मान यहाँ रखेंगे, तो जी एम ई डिवाइड बाई आर, इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, क्योंकि हमने v की जगह क्या मान पुट कर दिया है, v की जगह हमने मान रखा है रूट ऑफ जी एम ई डिवाइड बाई आर। और प्लस इंटू माइनस हो गया यहाँ पर, प्लस और इंटू माइनस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हमने मल्टीप्लाई किया है, इस प्लस को और इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस आ गया है जी एम ई मल्टीप्लाई बाई एम डिवाइड बाई आर। इसको थोड़ा और सोल्व आउट कर लेंगे तो देखिए मान क्या होगा हमारे पास, हाफ, ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो क्या बचेगा, जी एम ई मल्टीप्लाई में ये वाला एम हो जाएगा डिवाइड बाई आर, और ये माइनस जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो देखिए ये आधा जी एम ई एम डिवाइड बाई आर है और ये पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से अगर मैं जी एम ई स्मॉल एम बटा अगर आर को मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा आधा माइनस एक। तो ये सोल्व होके क्या बचेगा हमारे पास, जो टी का मान है जी एम ई
एम डिवाइड बाई आर। आधे में से एक क्या, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का आधा। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी उस उपग्रह की जिस ऊंचाई पर वो स्थित है तो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 जी एम ई मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। ये जो हमारे पास उपग्रह दिया है उसकी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर जो उपग्रह दिया गया है ये उस उपग्रह की यहाँ पर एनर्जी होगी हमारे पास, जो भी मान दिया होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना मान होगा यहाँ पर। तो जो इस उपग्रह को, जो हमारे पास ये उपग्रह है, इस उपग्रह के पास जो एनर्जी है, तो देखो यहाँ जो नेगेटिव सिंबल है, यहाँ जो माइनस का जो चिन्ह है इस फॉर्मूले में या कुल ऊर्जा वाले फॉर्मूले में जो माइनस का सिंबल है, वो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि इतनी इसके पास इतनी एनर्जी है। इस एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, ये जो उपग्रह है वो बंधा हुआ है या प्रभाव में है, किसके में, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में, जिसके कारण ये पृथ्वी कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर हमें इस उपग्रह को यहाँ से फ्री करना है, इस उपग्रह को यहाँ से मुक्त करना है गुरुत्वीय प्रभाव से, तो मुक्त करने के लिए इस उपग्रह को हमें मुक्त करना है, तो मुक्त करने के लिए जितनी इसके पास नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव एनर्जी के तुल्य में क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतनी हमें इसको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इसकी कुल ऊर्जा जो है, जो नेगेटिव से क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा उपग्रह है वो यहाँ से मुक्त होकर चला जाएगा। तो जो भी एनर्जी हमारे पास इस उपग्रह के पास इस बिंदु पर है, उसका जो नेगेटिव मान होगा या इस ऊर्जा के तुल्य जो ऊर्जा होगी उसे अपन बोलते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा उस उपग्रह की क्या होगी, ये बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा है, इस ऊर्जा से बंधा हुआ है, तो इस ऊर्जा के तुल्य हम जो ऊर्जा देंगे, तो इस ऊर्जा के तुल्य जो ऊर्जा होगी, तो माइनस में है तो इतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि कुल ऊर्जा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें इसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इस कुल ऊर्जा जिसके पास नेगेटिव में है, इस नेगेटिव ऊर्जा के तुल्य हमें क्या करना पड़ेगा, इस उपग्रह को हमें ऊर्जा देनी होगी। देखिए हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। मान सारे हम यहाँ पर रख लेते हैं एक बार, जो भी मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जी का मान हमें पता है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है। एम ई का मान पृथ्वी की, जो पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया गया है। उपग्रह का द्रव्यमान हमें पता है। आर जो है, आर है उस उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो डायग्राम से क्लियर है ये चीज कि जो आर का मान है, यहाँ से इस डायग्राम से देखें तो इस आर का जो मान है वो आर ई प्लस एच के तुल्य है। डायग्राम से ये चीज क्लियर है, यहाँ से दिख रहा है कि जो हमारे पास मान है वो कितना है, यहाँ से ये आर ई, ये आर ई और प्लस में ये एच, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान होगा इस स्मॉल आर का वो कितना है, आर ई प्लस में एच। तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, जो एनर्जी हमें इस उपग्रह को देनी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ जी एम ई डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो हाफ जी एम ई मल्टीप्लाई बाई एम और डिवाइड में आर ई प्लस एच। तो इस फॉर्मूले में देखो जो भी हमें मान दिए गए सारे मान हम यहाँ रख रहे हैं। तो मान रखने पर देखिए क्या होगा, मान रख के हम सोल्व कर रहे हैं। तो मान रखने पर ई का जो मान होगा देखो कितना होगा, हाफ जी का मान कितना हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर में -11। एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया गया था ऊपर 6.0 इंटू 10 की घात में 24 किलोग्राम इंटू एम जो है उपग्रह का द्रव्यमान हमें दिया गया था 200 किलोग्राम, ये हमने रख दिया है, डिवाइड में आर ई। आर ई जो है पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान हमें दिया गया था, देखिए एक बार पृथ्वी की त्रिज्या का मान हमें दिया गया 6.4, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6। और हाइट जो है वो दी गई है 400 किलोमीटर, जिसे हम रखेंगे 400 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, ये मान हम रखने वाले हैं। तो देखिए आगे हम एक बार सोल्व कर लेते हैं, मान रख देते हैं। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या आ रही है उसका मान तो हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, प्लस में जो इससे उपग्रह की ऊंचाई है वो दी गई है 400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो जो पार्ट कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेते हैं एक बार। तो ऊपर वाले पार्ट से देखो 6.67 की एक जगह रख लिया है,
संख्या एक जगह रखते हैं, तो देखिए ये वाली संख्या एक जगह रखेंगे, संख्यात्मक मान एक जगह रखेंगे, और 10 की पावर में जो मान है उनको हम एक जगह रखेंगे। ठीक है, तो संख्यात्मक मान में एक जगह रख रहा हूँ 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6.0 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24। आधार समान है तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगी चिन्ह के साथ में, तो 24 में से -11। सिमिलरली इसी प्रकार से नीचे वाले पोर्शन से देखो, यहाँ 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 3 और 2 जीरो ये हैं, तो 2 जीरो और 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बनेगा 6.4 नीचे वाले से पोर्शन में जो हर में 10 की पावर 6 प्लस इसको हम इससे 4 इंटू 10 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। देखो नीचे वाले 2 जीरो ये और 10 की पावर 3 है, तो इसमें 10 की पावर 3 में 2 और ऐड हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 इसमें से अगर बाहर हम कॉमन लेंगे, 10 की पावर 5 को हम अगर बाहर कॉमन लें तो 6.4 इसके मल्टीप्लाई में बच जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 5 बाहर गया इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक 10 की पावर 1 बच जाएगा, तो 10 ही लिख देंगे इसको डायरेक्टली, प्लस में 4 हमारे पास बचेगा, तो हो गया 1/2 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6.0। देखो 200 लिखा है, 200 में भी 2 को हम लिख देते हैं और जो 2 जीरो है उनको पावर में ऐड कर देंगे, तो 10 की पावर जो 24 था, 24 में 2 जीरो और ऐड हो गए तो कितना हो गया, तो पावर ऐड होगी 26 -11 डिवाइड में, तो 10 की पावर 5 है, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर -5 भी ऊपर ऐड हो जाएगा। नीचे देखो 6.4 को हमने गुणा किया 10 से, तो ये बन गया 64 और प्लस में जो 4 में दिया गया है। ठीक है, इस पार्ट को हम आगे और थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेटरी से इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6.0 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड में 64 में 4 ऐड हुआ तो कितना हो गया 68 68 इंटू 10 की पावर 24 में से 11 गया, सॉरी 26 में से 11 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा 5 और 1 15 बच जाएगा, 15 में से ये 5 माइनस हुआ क्या बच जाएगा 10, तो हो गया 10 की पावर 10। अब इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से इस वाले पोर्शन को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो एक 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट को हम कैलकुलेटर की हेल्प से हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो अंश के अंदर हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6.0, तो इसमें भाग देना है हमें 68 का, तो 68 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो मान हमारे पास आएगा 0.5885, तो जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे 0.59 हम लिख सकते हैं इस चीज़ को ना 0.59, तो यहाँ पर हम मान लिख देते हैं इसका 0.59 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10। ठीक है, मात्रक जो रहेगा ऊर्जा का क्या होगा, सारा एम केस में चल रहा है तो एम केस में लास्ट में ऊर्जा का मान जो होगा कितना रहेगा हमारे पास, वो हो जाएगा जूल में। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, एक अशून्य अंक होना चाहिए, तो अगर मैं पॉइंट को अगर आगे इस 5 आगे लगाना चाहता हूँ तो मुझे एक 10 इसमें बाहर लेना होगा, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.59 को मैं मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 की पावर 9 लिख देता हूँ इसको, तो जो ऊर्जा है उसका मान कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 0.59 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5.9 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो इस उपग्रह को जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है उसको इतनी ऊर्जा देने पर कि उस उपग्रह को दी गई ऊर्जा का मान कितना है, उपग्रह को दी गई ऊर्जा का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.9 इंटू 10 की पावर 9 जूल एनर्जी। इतनी एनर्जी जब हम उस उपग्रह को देंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव जो है उसको छोड़कर गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।